दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन उसे बेचना नहीं चाहता है, उसे जैसे ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी का जो सबसे पॉपुलर और जो सबसे प्रमुख जरिया है वो यही है कि विक्रय कर दिया जाए। तो विक्रय में ज़्यादा पैसे लगते हैं, विक्रय में आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, बहुत सारी खर्चे और अन्यथा हो जाते हैं, जिससे कि लगभग बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों का बैठ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वह विक्रय को छोड़कर और किन आधार पर अपनी संपत्ति उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है जिसमें कि कम पैसे लगे और पूरी संपत्ति उसकी ट्रांसफर भी हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति के नाम। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तो सबसे पहला जो आधार है वो यह है कि एक गिफ्ट डीड बनाकर उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे दी जाए। गिफ्ट डीड का मतलब हुआ दाननामा। जैसे विक्रय होता है ऐसे ही दाननामा भी होता है। विक्रय में आधार यह होता है कि प्रथम पक्ष और दूसरे पक्षों के बीच में कुछ लेन देन पैसे का हुआ है, नियत पैसे का लेन देन हुआ है, जिससे यह व्यक्ति इस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। उसमें स्टाम्प पर जो आपकी डॉक्यूमेंट बनती है, अगर आप विक्रय कर रहे हैं तो उसमें लिखा जाता है कि कितने रुपए में मैं इनको बेच रहा हूं। लेकिन यही जो दाननामा होता है, जो गिफ्ट डीड होती है, उसमें कोई पैसे का कोई भी महत्व नहीं होता है कि आपने इनको कितना दिया है या कितना इन्होंने लिया है। आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप गिफ्ट डीड के माध्यम से एक दाननामा बनवाकर, जिस प्रकार से विक्रय वाला आपका डॉक्यूमेंट बनता है उसी प्रकार से दाननामा भी बनता है। आप एक दाननामा बनाकर किसी भी व्यक्ति के नाम पर अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका जो है संपत्ति को ट्रांसफर करने का वह है बिल, यानी वसीयत के आधार पर। आप अपनी संपत्ति वसीयत के आधार पर भी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। बस शर्त यह होगा, जो गिफ्ट डीड है, दाननामा जो है, इसका तुरंत उस पर असर हो जाएगा, वह व्यक्ति तुरंत अपने नाम संपत्ति करवा सकता है। लेकिन वसीयत में यह होता है, जिस व्यक्ति ने वसीयत की है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वसीयतकर्ता की जब मृत्यु हो जाएगी तब वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर होगी जिसके नाम वसीयत की गई है। लेकिन यही जो दाननामा है वह ट्रांसफर तुरंत हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था दूसरा तरीका, बिल या वसीयत के नाम आधार पर भी आप किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो यह है कि ट्रस्ट बनाकर आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मानिए आप एक ट्रस्ट पहले बनाएंगे, एक ट्रस्ट बनाइए, जिस व्यक्ति को संपत्ति देना है उस ट्रस्ट का जो मुखिया होता है वह उस व्यक्ति को बनाइए जिसके नाम आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी। इसके बाद आप अपनी ट्रस्ट के नाम पर आप अपनी विल बनाकर चले जाएंगे, अपनी वसीयत बनाकर चले जाएंगे। इसके बाद में या तुरंत आप ट्रस्ट के नाम अपनी गिफ्ट डीड दे देंगे, दाननामा दे देंगे, तो जो उस ट्रस्ट का मुखिया होगा, जो सरबराहकार होगा, उसी के नाम पर वो संपत्ति चली जाने वाली है। तो एक तरीका यह भी होता है अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करने का बिना विक्रय किए हुए। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति बिना विक्रय किए हुए, क्योंकि विक्रय में एक तो आपका खर्चा अधिक लगेगा, दूसरा आपको स्टाम्प पे दर्शाना पड़ेगा कि कितने रुपए में मैं बिक्री कर रहा हूं। अगर विक्रय नहीं करना चाहते हैं फिर भी अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनके लिए तीन तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है गिफ्ट डीड, दूसरा है बिल या वसीयत, और तीसरा है ट्रस्ट बनाकर उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी जाए। बस ट्रस्ट वाले में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे ट्रस्ट का मुखिया बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।